बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक की बेसिक वीडियो है कि लिंग्विस्टिक है क्या, लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक कौन कौन से हैं एंड ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। लिंग्विस्टिक्स की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो जो लिंग्विस्टिक वर्ड है ये लैंग्वेज से रिलेटेड है। लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की जब हम साइंटिफिकल वे में स्टडी करते हैं या डिस्कस करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, लिंग्विस्टिक्स। एंड इट्स स्ट्रक्चर, और इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, इधर दैट इज़ चाइनीज़, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, तो ये क्या है, ये लिंग्विस्टिक में फिर आते हैं। मतलब उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर में जैसे इंग्लिश का क्या स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह उर्दू का अपना स्ट्रक्चर है, हिंदी का अपना स्ट्रक्चर है, चाइनीज़ लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर है। कोई भी लैंग्वेज है दुनिया में, वो उन लैंग्वेजेस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब इसमें हम साउंड्स को भी डिस्कस करते हैं। अब साउंड्स किस चीज़ से रिलेटेड है, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी से। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी क्या है। वर्ड से रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड है एंड मीनिंग से रिलेटेड है। जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके अपने वर्ड्स होते हैं, उनके अपने मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह उनका अपना ग्रामर होता है, उनके अपने साउंड्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं ना कि हमारे पास कितने साउंड्स हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 44 है, ठीक है। सो आप लोगों ने, अगर आप बीएस इंग्लिश कर रहे हैं, लिंग्विस्टिक या लिटरेचर पढ़ रहे हैं, सो ये चीज़ आपको पता होगी कि 44 अल्फ़ाबेट्स होते हैं या 44 साउंड्स होते हैं। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग हाउ लैंग्वेजेस आर स्ट्रक्चर्ड, कि कोई भी लैंग्वेज है उसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने बताया ना कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। एंड हाउ दे फंक्शन, कि कोई भी लैंग्वेज है वो कैसे, उसका काम क्या होता है। एंड हाउ दे आर एक्वायर्ड एंड यूज्ड, और उसको कैसे एक्वायर किया जाता है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है, मैंने कैसे इस्तेमाल किया जाता है कोई भी लैंग्वेज हो। लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स में हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहला लेवल है वो है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ये हमेशा जब भी वर्ड फोनेटिक्स यूज़ होगा इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट साउंड्स। तो साउंड्स की बात करेंगे हम। दिस ब्रांच डील्स विद द साउंड्स ऑफ स्पीच। साउंड्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनालाइजिंग द डिफरेंट वेज द साउंड एस इज प्रोड्यूस्ड इन द वर्ड्स लाइक सी एंड सॉस। तो जैसे ये वर्ड है एस, अब ये डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, जैसे सी और सॉस। मॉर्फोलॉजी, अब मॉर्फोलॉजी एक अगेन एक लेवल है लिंग्विस्टिक का। मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं। एंड हाउ दे आर फॉर्म, कि उसको कैसे फॉर्म किया जाता है। फॉर इंस्टेंस लुकिंग एट हाउ अनहैप्पीनेस इज़ मेड ऑफ प्रीफिक्सेस, अ रूट एंड सफिक्सेस। अब अनहैप्पीनेस वर्ड है, इसमें जो अन है वो क्या है, प्रीफिक्स है। ये जो अन है ये प्रीफिक्स है। हैप्पीनेस क्या है, हमारे पास एक रूट वर्ड है। लेकिन अगर हम आखिर में देखें जो NESS है, नेस, जैसे यूज़ लेस, ठीक है। इसी तरह हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस, तो ये क्या है, ये सफिक्सेस में फिर आ जाते हैं। और भी बहुत से ऐसे वर्ड, जैसे मैं कहता हूँ डिस्परेटली, LY क्या है, ये हमारे पास लाइक सफिक्सेस में आते हैं। अनडाउटफुल, बहुत से ऐसे वर्ड। ये आगे जब आप अगर आप BS इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको मतलब इस पर एक प्रॉपर कोर्स होगा, एक प्रॉपर सब्जेक्ट होगा जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। फिर थर्ड है हमारे पास सिंटैक्स। सिंटैक्स एग्जामिन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इट्स इन सेंटेंसेस एंड देयर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। एन एग्जाम्पल वुड बी एनालाइजिंग द सेंटेंस द कैट चेज्ड द डॉग इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। देखो सिंटैक्स वर्ड जिधर भी यूज़ होगा वहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मीनिंग की बात करेंगे, मतलब उसके जो वर्ड्स है उसको कैसे अरेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पे नहीं, सिंटैक्स में हम जो है स्ट्रक्चर की बात करते, सिमेंटिक्स जो कि आगे हैं इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मीनिंग की बात करते हैं। सो यहाँ पे सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स वर्ड जिधर भी यूज़ होगा इससे इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर। कोई भी सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं वो किस चीज़ में करते हैं, सिंटैक्स में करते हैं। कि सिंटैक्स कोई भी लैंग्वेज का कोई भी सेंटेंस है, कोई भी लैंग्वेज हो, उसकी जब हम बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें उस लैंग्वेज की, तो वो किस चीज़ में डिस्कस होगी, सिंटैक्स में डिस्कस होगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक सेंटेंस लिखा है, द कैट चेज्ड द डॉग।
कैट क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, ठीक है। चेस्ट क्या है हमारे पास, वर्ब है। डॉग क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा गया है। मैंने आपको ये स्टार्ट में बता दिया था कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह उर्दू लैंग्वेज का अलग स्ट्रक्चर है, हिंदी लैंग्वेज का अलग है, चाइनीज़ लैंग्वेज का अलग है। दुनिया में जितने भी लैंग्वेजेस हैं उन सब का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स जिधर भी यूज़ होगा उधर हम मीनिंग की बात करेंगे, ठीक है। जैसे सिमेंटिक्स फोकसेस ऑन द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स के जो मीनिंग होते हैं उस पर हम फोकस करते हैं। फ्रेजेस हो गए, फिर इसमें फ्रेजेस भी आ जाते हैं, सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड बैंक इन कॉन्टेक्स्ट लाइक रिवर बैंक वर्सेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब एक वर्ड है बैंक, जब भी बैंक वर्ड यूज़ होगा आपके माइंड में क्या होगा कि यार ये मीनिंग, इसका मीनिंग क्या हो सकता है यहाँ पे। अब बैंक जो वर्ड है, एक तो सिंपल बैंक है जहाँ पे हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, पैसे निकालते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन एक बैंक जो रिवर बैंक होता है, ठीक है, मतलब रिवर से रिलेटेड है, तो ये कॉन्टेक्स्ट मतलब मीनिंग हम देखते हैं कि ये जो वर्ड यूज़ किया जाता है या जो ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है इसका मीनिंग क्या हो सकता है। प्रेगमेटिक्स, प्रेगमेटिक्स स्टडीज़ हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट टू कन्वे मीनिंग। प्रेगमेटिक्स का क्या मतलब है कि लैंग्वेज को कैसे यूज़ किया जाता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में और उसका मीनिंग कैसे कन्वे किया जाता है। क्लासिक एग्जांपल है लिसनिंग, कैन यू पास द सॉल्ट इज़ नॉट जस्ट अ क्वेश्चन अबाउट एबिलिटी बट आल्सो अ पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे एक सेंटेंस है, आपको कहा जाता है कि कैन यू पास द सॉल्ट, तो ये एक रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन भी है और एक रिक्वेस्ट भी है। मीन्स एक पोलाइट वे में एक रिक्वेस्ट है जो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप मुझे वो सॉल्ट पास कर दें। सो ये किस चीज़ में हम डिस्कस करते हैं, प्रेगमेटिक्स। प्रेगमेटिक्स में हम हमेशा कॉन्टेक्स्ट की बात करें, मतलब कोई भी सेंटेंस है, कोई भी चीज़ है, उसको अगर यूज़ किया जाता है तो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जा रहा है और उसका क्या मीनिंग हम अखज़ कर सकते हैं। अब आते हैं ब्रांचेस। सबसे पहला ब्रांच है साइको लैंग्विस्टिक्स, एग्जामिन्स हाउ लैंग्वेज इज प्रोसीड इन द ब्रेन एंड हाउ इट रिलेट्स टू कॉग्निटिव प्रोसेसेस। इसमें क्या होता है साइको लैंग्विस्टिक में कि लैंग्वेज को कैसे प्रोसीड किया जाता है ब्रेन तक, मतलब उसको कैसे सिग्नल मिलता है कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम साइको लैंग्विस्टिक में डिस्कस करते हैं। फिर सोशल लैंग्विस्टिक, सोशल वर्ड जिधर भी यूज़ होगा इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी। Investigates how language varies and changes based on social factors such as region, social class and gender. एक माशरा है, वहाँ पे जो मेल है फीमेल है वो किस तरह लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मींस वो सेंटेंसेस को, अगर एक सेंटेंस है उसको वो जो फीमेल है वो किस वे में यूज़ करेगी और जो मेल है वो किस वे में यूज़ करेगा। इसी तरह सोशल क्लास, अपर क्लास लैंग्वेज को कैसे यूज़ करती है, लोअर क्लास कैसे यूज़ करती है और मिडिल क्लास कैसे यूज़ करती है। रीजन्स मतलब एक बंदे का एक्सेंट डिफरेंट होगा या एक सोसाइटी का एक्सेंट डिफरेंट होगा दूसरे सोसाइटी से, या एक सोसाइटी का डायलेक्ट डिफरेंट होगा दूसरे सोसाइटी से। सो ये किस चीज़ में हम डिस्कस करते हैं, सोशल लैंग्विस्टिक्स। फिर हमारे पास है हिस्टोरिकल लैंग्विस्टिक्स, स्टडीज़ हाउ लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम एंड ट्रेसेस देयर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे लैंग्वेज है वो कैसे चेंज होता रहता है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, जैसे ओल्ड इंग्लिश है, मिडल इंग्लिश है, फिर उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश है, तो ये सारे क्या इसमें वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो चेंज होते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे दी, द, दो, तो ये क्या है, ये ऐसे वर्ड, जैसे इसका क्या मतलब है, यू, योर्स एंड योर्स, ठीक है, यू, योर एंड योर्स। सो ये चेंज होते आ रहे हैं। जैसे दी, ठीक है, तो ये आप जब लिटरेचर को पढ़ेंगे या लैंग्विस्टिक को जब आगे पढ़ेंगे तो आपको बेहतर इन चीज़ों की समझ आएगी। यहाँ पे आपने सिंपल कंसेप्ट लेना है कि अगर आपको से कोई पूछता है कि सोशल लैंग्विस्टिक क्या है तो आपने बताना है कि ये सोसाइटी से रिलेटेड है, सोसाइटी में जो मेल फीमेल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसी तरह हिस्टोरिकल लैंग्विस्टिक, बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। सो आप लोगों ने ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, डेप्थ में आपको आगे सेमेस्टर्स में पढ़ाया जाएगा। इट मीन्स जो टीचर होंगे आपको वो एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है सोशल लैंग्विस्टिक, साइको लैंग्विस्टिक, इसी तरह हिस्टोरिकल लैंग्विस्टिक। उसके बाद है हमारे पास कंप्यूटेशनल लैंग्विस्टिक्स, इन्वॉल्व्स यूजिंग कंप्यूटर्स टू एनालाइज द प्रोसेस लैंग्वेज ऑफन फॉर टास्क लाइक मशीन ट्रांसलेशन और स्पीच रिकग्निशन। मतलब एक मशीन है या एक डिवाइस है वो कैसे जो है लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, कैसे रिकग्नाइज़ करता है कि ये कौन सी लैंग्वेज और इसको मैंने किस लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट करना है। सो ये किस चीज़ में हम डिस्कस करते हैं, कंप्यूटेशनल लैंग्विस्टिक्स में। इसी तरह अप्लाइड लैंग्विस्टिक्स, अप्लाइड का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को अप्लाई करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास जैसे अप्लाइड लैंग्विस्टिक थीरीज टू प्रैक्टिकल एरियाज लाइक लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज प्लानिंग। इसमें बहुत सी थीरीज आती है, ठीक है, अप्लाइड लैंग्विस्टिक्स में, जैसे ग्रामर टीचिंग मेथड, इसी तरह डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव मेथड,
नेचुरल अप्रोच, ये सारी चीज़ें किस चीज़ में डिस्कस हम करते हैं, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह हम जो है अप्लाई करते हैं। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम लैंग्वेज को जो है, जब हम किसी के साथ बात करेंगे, सपोज़ अगर फर्स्ट क्लास वाले हैं, मतलब 1 क्लास है या प्रेप क्लास है, तो उसके साथ मैं कैसे लैंग्वेज यूज़ करूँगा, मैं उसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करूँगा। वहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, अगर मैं कहता हूँ ही इज़ अ बॉय, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आगे निकलूँ या मतलब ही इज़ अ बॉय, मैं इसका उर्दू मीनिंग भी उन्हें बताऊँगा कि ही इज़ अ बॉय का क्या मतलब है। सो इट मीन्स ये किस चीज़ में आता है, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आता है। इसी तरह डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्ट लाइक इंग्लिश में बात करते हैं, हम कोई और लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। सपोज़ अगर आप मेरे सामने बैठे हो, तो अगर आप 6 सेमेस्टर के हो, तो मेरी और आपकी जो गुफ्तगू होगी वो किस चीज़ में होगी, इंग्लिश में होगी। मैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की तरफ नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि आपका लेवल एडवांस लेवल है, और जो बच्चे होंगे उनके साथ में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करो। सो ये सारी थीरीज़ है, ठीक है, मतलब ऐसी थीरीज़ हैं जिसमें बहुत सी ऐसी थीरीज़ आ जाती है, ठीक है, वो हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक में, अब कोई थीरी है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसीलिए इस सब्जेक्ट का क्या नाम रखा गया, इस कोर्स का क्या, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। कोई भी थीरी है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्लास में, सोसाइटी में, कंट्री में, कहीं पे भी। न्यूरो लिंग्विस्टिक्स लास्ट जो है वो है हम एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द ब्रेन। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज और ब्रेन के रिलेशनशिप की बात की गई है, मतलब स्टडिंग लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन इंडिविजुअल्स विद ब्रेन इंजरीज और डिसऑर्डर्स, कि कैसे जब कोई ज़ख्मी होता है या उसको ब्रेन इंजरी होती है, उसके लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक्स में हम डिस्कस करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आई ट्राइड माई बेस्ट। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।